मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ी है। क्या यही कारण है कि एक तरफ बीजेपी उनकी उपलब्धियों को गिनाती है तो इंडिया गठबंधन के साथ ही उन्हें हटाए जाने का डर दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी की राजनीति में MY यानी मुस्लिम यादव फैक्टर की खूब चर्चा होती है और इसी तरह बीजेपी में भी MY फैक्टर यानी मोदी योगी की विशेष भूमिका रहती है। 5वें चरण के रण से पहले विपक्ष ने बीजेपी के इसी सबसे मजबूत समीकरण पर वार किया। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। सवाल योगी आदित्यनाथ से जुड़ा था, जवाब भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से और उन्हीं के अंदाज में दिया गया। कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। वो जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वो अपने बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और स्टार प्रचारक हैं। फरवरी में किए गए मूड ऑफ द नेशन सर्वे में जनता ने योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माना। यूपी में 5वें चरण की वोटिंग से ठीक पहले विपक्ष अब उन्हें मुद्दा बनाकर बीजेपी की विचारधारा पर निशाना साध रहा है। योगी जी को लेकर एक बात केजरीवाल जी ने कही कि उनको नहीं बनाना चाहते, 2 महीने बाद उनको हटा दिया जाएगा, और योगी जी ने कहा कि उनका दिमाग खराब। देखिए, मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं, और हम सब ने ये देखा है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की योजना की वजह से सरकार बनी, लाडली योजना की वजह से सरकार बनी, उन्हें हटा दिया। मध्य प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा था, उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पे भरोसा नहीं करती है, उसको दोबारा कुर्सी पर नहीं बैठाते हैं। विपक्ष के प्रहारों पर जवाब देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने खुद तो मोर्चा संभाला ही, बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि चुनाव जीतते ही 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रह जाएंगे। मैं समझता हूँ ये सब सारे आरोप जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगाए जा रहे हैं, वह पूरी तरह से बेबुनियाद, निराधार हैं, और ऐसी सारी बातें वो केवल हताशा और निराशा की कारण ही वो बोल रहे हैं। केजरीवाल साहब को जगत की चिंता छोड़कर ये चिंता करनी चाहिए कि पुनः जब जेल जाएंगे तो हिरासत में अपने दिन कैसे काटेंगे। फला को निकाल देंगे, ढिमा को निकाल देंगे। मैंने तो कहा भाई, आप प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, एडमिरल रामदास, कुमार विश्वास, साजिया इल्मी, अश्विनी उपाध्याय, आशीष खेतान, कितनी बनाई जाए, इनको निकालते खुद निकल के जेल तक चले गए, अभी जेल से निकल के आए हैं। जो ये बोल रहे हैं तो इनकी बातों की क्या विश्वसनीयता है, ये भली भांति समझी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार चल रही है, उसकी चर्चा केवल यूपी नहीं बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी है। लिहाजा विपक्ष की तरफ से जब इस तरह का वार किया जाता है तो उसकी मंशा बीजेपी के कोर वोटरों के मन में भी संशय पैदा करना है। सवाल ये है कि वोटर विपक्ष की बातों पर भरोसा करते हैं या फिर बीजेपी के नेताओं पर।